कहानी की शुरुआत होती है साल 2010 से। हमें दो CIA एजेंट्स दिखाए जाते हैं, मैथ्यू और एमिली। ये दोनों अपने काम में माहिर हैं और एक बहुत ही खतरनाक मिशन पर निकले हैं। उनका टारगेट है गोर नाम का एक यूरोपियन टेररिस्ट जो अपने मैंशन में अपने 8 साल के बेटे की बर्थडे पार्टी होस्ट कर रहा है। इस पार्टी की आड़ में मैथ्यू और एमिली का मिशन है ICS की को चुराना। ये कोई मामूली चाबी नहीं है, बल्कि एक ऐसी डिवाइस है जो दुनिया के सारे क्रिटिकल सिस्टम्स जैसे पावर ग्रिड, डैम्स और बैंकिंग को कंट्रोल कर सकती है। मिशन पर जाने से ठीक पहले एमिली चुपके से वॉशरूम में एक प्रेगनेंसी टेस्ट लेती है जो उसकी नर्वसनेस का कारण होता है, लेकिन मैथ्यू उसे जल्दी चलने को कहता है। जब वो गोर के घर पहुंचते हैं तो एमिली मैथ्यू को फोर्स करती है कि वो अपनी गन गाड़ी में ही छोड़ दे। वो मैथ्यू को याद दिलाती है कि वहाँ बच्चों की पार्टी चल रही है और गलती से भी किसी बच्चे को चोट नहीं लगनी चाहिए। उनका हैंडलर चक उन्हें रेडियो पर गाइड कर रहा होता है और बताता है कि उन्हें फ्रेंच आर्म्स डीलर्स की एक्टिंग करनी है। जैसे ही वो दोनों हाथ पकड़कर पार्टी में एंटर करते हैं, चक नोटिस करता है कि इन दोनों के बीच सिर्फ पार्टनरशिप नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग रोमांटिक केमिस्ट्री भी है जो एजेंट्स के लिए डेंजरस हो सकती है। घर के अंदर पहुंचकर एमिली अपना कमाल दिखाती है। वो अपने हाथ पर एक खास केमिकल स्प्रे करती है। जब गोर उसका हाथ चूमता है तो उसके फिंगरप्रिंट्स एमिली के हाथ पर कॉपी हो जाते हैं। साथ ही एमिली की घड़ी गोर की आवाज को रिकॉर्ड कर लेती है। इन हाईटेक गैजेट्स का यूज करके वो गोर के प्राइवेट ऑफिस तक पहुंचते हैं, उसका सेफ खोलते हैं और ICS की चुरा लेते हैं। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब सेफ खुलते ही साइलेंट अलार्म बज जाता है और गार्ड्स उन्हें घेर लेते हैं। मैथ्यू और एमिली बिना किसी डर के सारे गार्ड्स को मार गिराते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद चक उन्हें एक हिडन एयर स्ट्रिप पर भेजता है जहां एक MI6 एजेंट बैरन एंड्रयूज उनका वेट कर रहा होता है। बैरन, जो एमिली का पुराना लवर रह चुका है, एमिली से तो बड़े प्यार से मिलता है, लेकिन मैथ्यू को देखकर उसका मूड खराब हो जाता है। इनके बीच की टेंशन साफ दिखाई देती है। प्लेन टेक ऑफ करता है और मैथ्यू मिशन सक्सेसफुल होने की खुशी में ड्रिंक खोलने की बात करता है, लेकिन एमिली मना कर देती है। मैथ्यू समझ जाता है कि एमिली कुछ छुपा रही है। फाइनली एमिली बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और प्रूफ के लिए कई सारे टेस्ट किट्स दिखाती है। मैथ्यू पहले शॉक होता है, लेकिन फिर वो बहुत खुश हो जाता है कि वो बाप बनने वाला है। खुशी का माहौल तब बिगड़ता है जब एमिली को उल्टी जैसा फील होता है और वो वॉशरूम की तरफ भागती है। रास्ते में एक फ्लाइट अटेंडेंट उसे रोक लेती है और कहती है वॉशरूम खराब है। एमिली को शक होता है कि 11 घंटे की फ्लाइट में वॉशरूम कैसे बंद हो सकता है। अचानक वो अटेंडेंट गन निकाल लेती है और ICS की मांग करती है। मैथ्यू चाबी को हवा में उछाल देता है ताकि अटेंडेंट का ध्यान भटके और एमिली उस पर झपट पड़ती है। प्लेन के अंदर एक जबरदस्त फाइट होती है। हाथापाई में पायलट को गोली लग जाती है और प्लेन कंट्रोल खो देता है। वो अटेंडेंट पैराशूट और चाबी लेकर कूद जाती है और प्लेन सीधा पहाड़ से टकराने वाला होता है। मैथ्यू और एमिली के पास सिर्फ एक पैराशूट बचा था। मैथ्यू चाहता था कि एमिली अकेले कूद जाए ताकि बच सके, लेकिन एमिली उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। वो मैथ्यू को पकड़ लेती है और दोनों एक ही पैराशूट से कूद जाते हैं। जिंदा बचने के बाद उन्हें एहसास होता है कि ये उनके लिए एक नया मौका है। दुनिया समझेगी वो मर चुके हैं, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो एजेंसी छोड़कर गायब हो जाएंगे और एक नॉर्मल फैमिली लाइफ जिएंगे। अब कहानी 15 साल आगे जंप करती है। मैथ्यू और एमिली अब एक बोरिंग लाइफ जी रहे हैं। उनकी बेटी एलिस, जो अब टीनेजर है, बहुत गुस्से वाली है और अपने पेरेंट्स की कोई बात नहीं सुनती। उनका बेटा लियो एकदम शांत है और हमेशा अपने गैजेट्स और गेम्स में खोया रहता है। एक सीन में हम देखते हैं कि मैथ्यू और एमिली बिल्कुल डिटेक्टिव्स की तरह कर बाइनोक्यूलर्स से अपने ही बच्चों की जासूसी कर रहे हैं, क्योंकि एमिली क्लेम करती है कि उसने एलिस को किसी लड़के को किस करते हुए देखा है। लेकिन उनकी ये जासूसी फेल हो जाती है जब एलिस उन्हें पकड़ लेती है और शर्मिंदा होकर उन्हें भागना पड़ता है। घर आकर एमिली का फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाता है। वो एलिस के लैपटॉप को चेक करना चाहती है, लेकिन उस पर पासवर्ड लगा होता है। वो अपना नाम का उल्टा पासवर्ड गेस करती है और लैपटॉप खुल जाता है। ये देखकर एमिली को बहुत गुस्सा आता है। लैपटॉप चेक करने पर पता चलता है कि एलिस पढ़ाई करने नहीं बल्कि केमिकल एपोकलिप्स नाम की एक रेव पार्टी में गई है जहाँ ड्रग्स और अल्कोहल का यूज होता है। मैथ्यू और एमिली तुरंत उस क्लब पहुँचते हैं। वहाँ एलिस डांस कर रही होती है। जब एमिली उसे घर चलने को कहती है तो वहाँ खड़े कुछ गुंडे मैथ्यू का मजाक उड़ाते हैं और उसे बूढ़ा बोलते हैं। जब एक लड़का एलिस का हाथ पकड़ता है तो एमिली का कंट्रोल टूट जाता है। वो उस लड़के का गला पकड़ती है और उसका सर दीवार पर दे मारती है। बाकी गैंग उन पर हमला करता है, लेकिन मैथ्यू और एमिली, जो सालों से ये एक्शन मिस कर रहे थे, उन सबको बुरी तरह पीटते हैं। उन्हें बाद में पता चलता है कि किसी ने इस फाइट का वीडियो बना लिया है। मैथ्यू फोन छीनकर वीडियो डिलीट तो कर देता है, लेकिन वो वीडियो पहले ही उसके फोन के क्लाउड स्टोरेज में सेव हो जाती है। घर आकर वो एलिस को सजा देते हैं, जिससे वो और नाराज हो जाती है और कहती है कि वो कॉलेज इतनी दूर जाएगी कि कभी उनकी शक्ल न देखनी पड़े। एलिस हैरान भी होती है कि उसके बोरिंग पेरेंट्स इतनी अच्छी फाइट कैसे कर सकते हैं। एमिली झूठ बोलती है कि उन्होंने थोड़ी बहुत ताइक्वांडो क्लासेस ली थी, जिस पर एलिस को बिल्कुल यकीन नहीं होता। अगली सुबह उनका पुराना बॉस चक अचानक उनके घर आ टपकता है। मैथ्यू
हैरान रह जाता है। चक बताता है कि क्लब फाइट का वीडियो वायरल हो गया है और गोर को पता चल गया है कि वो जिंदा है। चक कहता है कि बैरन ने धोखा दिया है और वो अब गोर के साथ काम कर रहा है। गोर को लगता है कि ICS की कुंजी अभी भी मैथ्यू और एमिली के पास है। चक अभी बात कर ही रहा होता है कि अचानक एक स्नाइपर बुलेट खिड़की से आती है और सीधा चक के गले में लगती है। वो वहीं ढेर हो जाता है और बाहर से हमला शुरू हो जाता है। अब मैथ्यू और एमिली के पास सोचने का वक्त नहीं है। वो गैराज की तरफ भागते हैं, अपनी कार स्टार्ट करते हैं और गैराज का दरवाजा तोड़ते हुए अटैकर्स की गाड़ी को उड़ा देते हैं। भागते हुए एमिली मैथ्यू से पूछती है कि हम कैसे साबित करेंगे कि हमारे पास चाबी नहीं है। तब मैथ्यू डरते हुए मान लेता है कि उसने झूठ बोला था। उसने 15 साल पहले वो चाबी फेंकी नहीं थी बल्कि छुपा कर रखी थी। ये सुनकर एमिली भड़क जाती है। पीछा कर रहे दुश्मनों को रोकने के लिए मैथ्यू अपना दिमाग यूज करता है। वो डाइट कोक और मेंटोस का यूज करके एक इम्प्रोवाइज्ड बम बनाता है और उसे पीछे आ रही गाड़ी पर फेंकता है, जिससे वो क्रैश हो जाती है। वो स्कूल पहुंचते हैं, बच्चों को जबरदस्ती कार में बिठाते हैं और सीधा एयरपोर्ट भागते हैं। रास्ते में वो बच्चों को झूठ बोलते हैं कि वो लंदन अपनी नानी से मिलने जा रहे हैं। एलिस चिल्लाती है कि तुमने तो कहा था नानी मर चुकी हैं। लंदन पहुंचकर वो फेक पासपोर्ट्स यूज करते हैं और बस लेते हैं। एक पार्किंग एरिया में एमिली जानबूझकर एक आदमी से टकराती है और उसकी कार की चाबी चुरा लेती है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि गोर के आदमी और बैरन उन्हें हर जगह ट्रैक कर रहे हैं। गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने पर वो एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। यहाँ बच्चों का शक यकीन में बदल जाता है। एलिस देखती है कि पासपोर्ट्स पर नाम अलग हैं। लियो अपने गेमिंग डिवाइस पर इंटरनेट यूज करके पता लगाता है कि पासपोर्ट वाला नाम जेफरी बेकर असलियत में 1952 में मर चुका था। बच्चे समझ जाते हैं कि उनके पेरेंट्स क्रिमिनल्स हैं। तभी वहाँ दुश्मन आ जाते हैं। मैथ्यू फ्यूल पाइप से स्प्रे करके आग लगा देता है, बिल्कुल एक फ्लेम थ्रोअर की तरह, ताकि दुश्मन पीछे हट जाएं। एमिली भी हथियार उठा लेती है। बच्चे गाड़ी के अंदर से आंखें फाड़ कर देख रहे होते हैं कि उनके मम्मी पापा एक्शन हीरोज की तरह लड़ रहे हैं। फाइट के बाद बैरन वहाँ आता है, लेकिन मैथ्यू ट्रक के टायर्स शूट करके उसे रोड पर गिरा देता है और वो वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में मैथ्यू फाइनली सच बोल देता है और बच्चों को बताता है कि हम CIA एजेंट्स थे। ये सुनकर लियो खुशी से पागल हो जाता है। अगली सुबह वो एमिली की माँ जीनी के मैंशन पहुँचते हैं। जीनी कोई सिंपल बुढ़िया नहीं है, वो भी एक लेजेंडरी MI6 एजेंट रह चुकी है। जैसे ही वो गेट के अंदर आते हैं, जीनी एक राइफल से निशाना लगा रही होती है। जब लियो उसे प्यार से हक करने लगता है तो वो उसे डांट देती है और कहती है हम यहाँ ये सब नहीं करते, जाओ वो मरा हुआ पक्षी उठाओ। वहाँ जीनी का बॉयफ्रेंड नाइजल भी मिलता है जो काफी फनी होता है। मैंशन में फैमिली ड्रामा शुरू हो जाता है। जीनी गुस्सा है कि मैथ्यू ने वो डेंजरस चाबी उसके घर में छुपाई थी। एमिली और जीनी के बीच पुरानी बातें निकलती हैं। एमिली कहती है कि वो कभी अपनी माँ जैसी नहीं बनना चाहती थी, जिस पर जीनी ताना मारती है कि तेरी खुद की बेटी तो तुझसे नफरत करती है। ये सुनकर एमिली हर्ट हो जाती है, लेकिन बाद में एलिस अपनी नानी के पास जाती है और क्लियर करती है कि वो अपनी माँ से नफरत नहीं करती। जीनी फाइनली मानती है कि एमिली उससे बेहतर माँ है। तभी दुश्मन मैंशन पर हमला बोल देते हैं। हेलीकॉप्टर्स और आर्म्ड मैन हर तरफ से घेर लेते हैं। मैथ्यू और एमिली वाइन सेलर में जाते हैं जहाँ चाबी छुपाई गई थी। वापस आने पर वो देखते हैं कि दुश्मनों ने लियो और एलिस को गन पॉइंट पर रखा है। अपने बच्चों की जान बचाने के लिए मैथ्यू सरेंडर कर देता है और यहाँ मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। अचानक वहाँ चक चला आता है और पता चलता है कि चक ही असली विलन है। उसने अपनी मौत का नाटक किया था और वही गोर के साथ मिला हुआ है। बैरन एक्चुअली अच्छा आदमी था जो चक को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। चक चाबी ले लेता है। इसी बीच जीनी जो रस्सी से बंधी हुई थी अपने छुपे हुए वेपन्स निकालती है और किचन के सामान से गार्ड्स को मारना शुरू करती है। एक बड़ी फाइट होती है, लेकिन चक बच्चों को किडनैप करके हेलीकॉप्टर से ले जाता है। मैथ्यू सिक्योरिटी फुटेज चेक करता है और देखता है कि लियो ने चुपके से कैमरा की तरफ थम्स अप किया था। दरअसल वो अपनी फिटनेस ट्रैकर रिंग दिखा रहा था। मैथ्यू सिग्नल ट्रैक करता है जो उन्हें एक आर्ट म्यूजियम ले जाता है। क्लाइमेक्स में मैथ्यू और एमिली म्यूजियम में घुस जाते हैं। इस दौरान चक छत पर होता है और वो चाबी का डेमो दिखाने के लिए लंदन की पावर उड़ा देता है और अंधेरा कर देता है। वो सिस्टम हैक करके नदी का डैम खोलने वाला है ताकि पूरा शहर पानी में डूब जाए और वो चाबी को ऑक्शन में महंगे दाम पर बेच सके। मैथ्यू और एमिली वहाँ पहुंचकर गार्ड से लड़ते हैं। तभी बैरन वहाँ अपनी टीम के साथ आता है और उनकी मदद करता है। बैरन गार्ड्स को संभालता है जबकि मैथ्यू और एमिली चक का पीछा करते हैं जो बच्चों को लेकर बोट से भाग रहा है। एक हाई स्पीड बोट चेज शुरू होती है। एमिली एक दूसरी बोट पर कूद जाती है और अटैकर्स को मारती है। किनारे पर नाइजल हिम्मत दिखाता है और चक के हैकर की गाड़ी को टक्कर मारता है ताकि वो डैम को बंद कर सके। नदी में मैथ्यू और एमिली चक की बोट पर पहुंच जाते हैं। डैम का गेट बंद हो रहा होता है और कोलिजन होने वाला होता है। वो जल्दी से बच्चों को लाइफ जैकेट्स पहनाकर पानी में फेंक देते हैं ताकि वो सेफ रहें। फिर वो चक को धक्का देकर खुद पानी में कूद जाते हैं। चक की बोट सीधा बैरियर से टकराती है और एक जबरदस्त धमाका होता है। आखिर में सब लोग सेफ किनारे पर मिलते हैं। फैमिली रीयूनाइट होती है। जीनी भी वहाँ आ जाती है और इस बार खुशी से गले मिलती है। मैथ्यू लियो की स्मार्टनेस के लिए उसकी तारीफ करता है। मूवी का अंत एक हैप्पी फैमिली सीन के साथ होता है। जो लोग कल तक एक टूटी हुई फैमिली थे, आज वो एक स्ट्रॉन्ग टीम बन गए हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी और वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। देखने के लिए धन्यवाद।